देखते हैं पॉलिनोमियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको कहा गया है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल दिस, और उन्होंने कहा कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी है 20 है, तब आपको के की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम कंपैरिजन करा देंगे अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। कितना होता है हमारा वो bx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से हमने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग पे आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और इधर कितना है 1। यहाँ पे आपने देखा x का कोफिशिएंट b, इधर कितना है -1। यहाँ से आपने देखा कांस्टेंट आपका कितना है k। अब यहाँ से जब आपको कोफिशिएंट a b c की वैल्यू मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों रिलेशन को फाइंड आउट करना है। पहला होता है सम ऑफ जीरोज, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, क्योंकि तो जीरोज हमारे अल्फा है और बीटा है, इनका सम करोगे तो ये आने वाला है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आपकी 1 है। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली, माइनस माइनस प्लस 1। अब आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है, मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने निकाला, जिसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला सी अपॉन ए। सी की वैल्यू के है, ए की वैल्यू 1, और यहाँ से आपको मिला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। इस बार आप इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और थर्ड इक्वेशन आपको गिवन है। तो अब हम यहाँ पर अपनी दो इक्वेशंस को लेकर के मूव करेंगे। एक हमारी इक्वेशन फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, इसको हमने माना है फर्स्ट। एक हमारी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर चाहे तो एलिमिनेशन लगा लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, तो बेटर होगा कि हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें और यहाँ पर अप्लाई कर दें, या फिर बीटा की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर अप्लाई कर दो, सेम है। तो यहाँ पर देखो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करने वाले हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने बीटा की वैल्यू निकाली, तो ये कितना है, अल्फा को उधर ले जाऊँ, 1 माइनस अल्फा। अब इस अल्फा की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर सॉरी ये आपकी इक्वेशन 3 है, पुट इन इक्वेशन 3। जब आपने थर्ड में ऐड किया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा के प्लेस पे आप लिखेंगे 2 माइनस अल्फा इक्वल टू 20। आपने बीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया, 1 माइनस अल्फा। इसको ओपन करेंगे आप, 3 अल्फा प्लस 2 बन जाए 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 20। यहाँ से आपने देखा कि प्लस 3 अल्फा है माइनस 2 अल्फा है, तो आपका बचा प्लस का अल्फा इक्वल टू 20, प्लस को 2 उधर लेके जाते हो माइनस का 2। यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिली 18। अगर आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में लगा दो, चाहे 1 में चाहे 3 में। अल्फा की वैल्यू लगा दी यहाँ, तो कितना 18 प्लस बीटा इक्वल टू 1, और यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिल गई 1 माइनस 18 मीन्स बीटा इक्वल टू माइनस 17। जब आपको अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पता है तो क्या आप इन दोनों वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में लगा सकता हूँ, जिससे कि इजीली मेरी के की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 18, बीटा कितना है -17 इक्वल टू के। तो यहाँ से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और आपको के की वैल्यू बहुत इजीली मिल गई है।